कैसे हो कुछ लोग। स्वागत है इस बैचलर ट्यूटोरियल्स में। तो हमने स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जिसमें थोड़ा सा बेसिक्स देखा, 2.1 देखा, और पिछला हम लोग ने देखा फैक्टराइजेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने देखे, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा हम लोग ने ध्यान दिया था साइन के ऊपर। ठीक है, जो साइंस थे, सारे साइन थे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। और वही साइन हमेशा रिपीट होते हैं, और सॉल्व करने का तरीका भी सेम होता है, खाली क्या बदलती है, वैल्यू। क्या बदलता है, वैल्यू। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 2.2 प्रैक्टिस सेट पूरा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ भाई। ठीक है, और हाँ, जो आपके दोस्त हैं जो 10वीं में है, जो ये सब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भेजो, वो भी पढ़े। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी। अब पहला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन दिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ अलग ही दिख रहा है, तो वैसा बनाते हैं। चलो, 5m स्क्वायर, अब इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस, ये भी आया तो माइनस, 15 = 0। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे इधर ध्यान दे रहे हैं, उनका इधर नहीं जा रहा, ये 4 कहाँ से आया। तो जो पहले 1 2 3 वाले कुछ जितने भी क्वेश्चन थे ना, 1 2 3, वो हम लोग ने पिछला बेसिक समझाने के चक्कर में हम लोग ने उसको भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो पिछला वीडियो देखो, उसमें 1 2 3 समझाया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 4 से शुरू करेंगे इधर। चलो ठीक है, पहला बेसिक क्या था कि फैक्टराइजेशन में इधर जो भी नंबर रहेगा हमके पास, वो लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × -15 कितना आएगा, -75। अब इसके दो फैक्टर बनेंगे। अब मुझे बताओ, इधर माइनस है 75 के पास, और मल्टीप्लाई में माइनस दो कंडीशन में आता है, या तो माइनस प्लस हो या तो प्लस माइनस हो। दो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस आता है। ठीक है, इसका मतलब कि एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा। दोनों को माइनस करने से बीच वाला नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 75 आ जाएगा। तो देखते हैं कि माइनस करने से आता है क्या आता है, देखते हैं 75 कौन कौन से टेबल में आता है, चलो देखते हैं। 5 × 15 75। क्या दोनों को माइनस करने से आ रहा है 22? नहीं आ रहा, 20 आ जा, 10 आ जा रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 20 के टेबल में नहीं आता है। 25, 25 3 जा 75। ओके, 25 3 जा 75, दोनों को माइनस करने पे क्या 22 आ रहा है, आ रहा है। तो लिखो 25 × 3। ठीक है, अब किसके पास माइनस आएगा, किसके पास प्लस, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो देखो इधर 22 के पास क्या है, माइनस, तो बड़े नंबर के पास माइनस, और छोटे नंबर के पास क्या आएगा, प्लस। अब बीच वाले को नंबर को रिप्लेस कर दो, -25m प्लस 3m -15 = 0। कॉमन लेना सीखो जरा। ये पहला नंबर 5 है, 5 25 के टेबल में आता है, तो 5 भी बाहर निकल गया। m भी है दोनों जगह, तो m भी आ गया। तो इधर क्या बचा, m, क्योंकि एक m तो बाहर आ गया। इधर माइनस है, माइनस लगा दो, 5 5 क्या होगा, 25। ठीक है, इधर प्लस है, प्लस लिखो। 3 3 5 15 होता है, तो 3 भी बाहर ले लो। m इधर माइनस है, और इधर क्या है, प्लस, तो इधर माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, 3 5 15 = 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, याद रखना। तो 5m - 5 5 सॉरी, m - 5 5m + 3, जो अलग है उसको अलग लिखो, जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करो। या तो आप इसको ऐसा और करके लिख सकते हो, या तो आप बीच में लाइन बना दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, =0, और इसको और करके सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बीच में लाइन बना देंगे, अपनी मर्जी, जैसा हमें सॉल्व करना। इधर माइनस में उधर गया तो प्लस हो, =0। m = 5 आ गया, ये हो गया सॉल्व। दूसरा देखते हैं। देखो 5m इधर गया तो -3, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा, डिवाइड, -3/5। हो गया सॉल्व, इजी। इधर लिख दो, हो गया। तो अपने दो वैल्यू है, कौन सा, m = 5 और m = -3/5। ठीक है, समझा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलते हैं। अरे बाप, टफ दिख रहा है थोड़ा। देखो हमें इधर डिवाइड में खेलने की आदत नहीं है। इधर 1/2 आ गया, तो क्या करें, काम करते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं। कैसे हटाएंगे, डिवाइड में 2 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो सभी को 2 से, हट जाएगा वो। लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 दे दो इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 2 जा क्या होगा 4x प्लस 1/2 इंटू 2 क्या होगा गया, तो क्या बचा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब इसका करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। देखो 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 4 आ गया, 4 1 जा 4। अब इसके दो फैक्टर बनेंगे, इधर क्या दिख रहा है प्लस, प्लस दो कंडीशन में होता है, बताया था मैंने, दोनों ही जब साइन सेम हो, या तो माइनस या तो प्लस प्लस होने चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। लेकिन इधर देखो इसके पास क्या है माइनस, तो हम लोग का सेकंड कंडीशन आएगा, दोनों ही नंबर के पास क्या होंगे माइनस, मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा और प्लस करने से भी 4 आएगा, तो 2 2 जा 4, सबसे इजी नंबर। दोनों को प्लस करने से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बस बीच वाले नंबर को रिप्लेस कर दो, +1 इक्वल टू 0। अब करते हैं सॉल्व। कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, देखो x तो दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, क्योंकि 4 2 जा 4 होता है। x इधर कुछ नहीं, दोनों बाहर ले लिए तो इधर बचा 1, ठीक है। इधर माइनस है, माइनस लिखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है मुझे। अब इधर 2x, अब इधर माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब जो सेम है उसको अलग लिखो, 2x माइनस 1, और जो नहीं सेम है उसको अलग लिखो। अब दोनों ही सेम दिख रहे हैं मुझे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिख दो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, ये भी सेम आ जाएगा, देखो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/, समझ में आया? सेम ही है, आंसर तो सेम ही आएगा, जब ऐसा दिया है तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। फिर भी अगर देखना है चेक करना है तो कुछ नहीं करने का, उस वैल्यू को जो आपकी आती है वैल्यू उसके अंदर रखो, आपका आंसर पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं, ठीक है, समझा? तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ में आया? ठीक है, ये दोनों सेम आ रहा है तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सेम ही है, ठीक है। अब देखो 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे x दिख रहा है, x से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड। बोथ साइड मैंने पहले क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि इधर 0 था, कुछ मतलब भी नहीं था। अब इधर क्या है 1 है, बोथ साइड इन इक्वेशन 1 दे दो, इसको दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। तो चलो 6x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2/x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 1 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा देखो 6x² एक्स गया -2 इक्वल टू x। अब देखो इधर भी इसको भी ले लो, ये इधर आ गया माइनस, ये -2 तो ऑलरेडी है 0। अब सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। चलो इसको भी फैक्टराइजेशन लिख दो, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब क्या दो फैक्टर बनेंगे इसके, देखो 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 कितना होगा -2 है, दो फैक्टर। अब माइनस आया तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा, तो क्या होगा चलो 3 4 जा 12, है ना। और देखो क्या माइनस करने से 1 आ रहा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है आ रहा है, ठीक है। इधर देखो 1 है, तो एक प्लस होगा एक माइनस, तो मुझे समझ में कैसे आएगा, इसके पास देखो क्या है माइनस, तो बड़े नंबर को माइनस, तो छोटे नंबर को प्लस, ठीक है।
6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी 6x, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 3 कॉमन दिख रहा है, 3 ले लिया। x भी है, इधर भी देखो 3 2 जा 6 होगा। x इधर कुछ नहीं, दोनों बाहर ले लिया तो माइनस +1। समझ में आया? कॉमन लेना सीखो जरा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें 2 कॉमन था, 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर +1 आ जाएगा। आप बोलोगे सर प्लस कहाँ से आ गया, इधर तो माइनस था। देखो ना बाहर क्या है, ब्रैकेट के क्या है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। समझ में आया? चलो, जो सेम है उसको अलग ब्रैकेट में, जो डिफरेंट है उसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। अब बनाते हैं, चलो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा कौन सा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ में आया? सेम इसी तरीके से इधर ये प्लस में उधर गया तो क्या, माइनस। तो x इक्वल टू -1/2। ठीक है, इजी है। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस फर्क बस इतना है कि कॉमन लेना सीखो। ठीक है, कॉमन लेना थोड़ा सीखो, प्रैक्टिस डालो कि दोनों में क्या कॉमन है। सर जी 3, इधर 3 के टेबल में 6 आता है, 3 कॉमन हो गया। इधर x² दिख रहा है, इधर x है। x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, 2x है, तो मैंने एक x बाहर ले लिया। समझा? कुछ ऐसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि रूट दिख गया आपको, कुछ नया क्वेश्चन दिखा। अब टेक्स्ट बुक में आपके क्या दिया है कि बॉक्सेस ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको सिर्फ उसके अंदर क्या रखनी है, वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखो जो क्वेश्चन है उसको लिखो और सॉल्व करके देखते हैं कि अपना आंसर क्या आता है। अब अपना पहला क्या था, a इंटू सी होगा, पहला रूल। जो भी x के साथ जो भी रहेगा वो c के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तब जाके उसका क्या निकलेगा, फैक्टर। चलो 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2। देखो √2 आ जाएगा तो 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर लो जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और प्लस करने से क्या आ जाए, 7। तो 2 5 जा लो या 5 2 जा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5 2 जा मैंने ले लिया। चलो x² प्लस इधर क्या आ गया, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो चलो ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है, सिर्फ x है। तो जो नहीं है उसको लिखो अंदर। समझना? इधर प्लस है, प्लस लिख दो। अब देखो ये दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर जी इधर 2 है, इधर √2 है, तो √2 कॉमन आ जाएगा। कैसे बताता हूं मैं। अब देखो √2 इंटू क्या होता है, 2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। x इधर आ गया, इधर क्या बचा, 5 इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, क्या हो गए। तो जो सेम है उसको अलग लिख दो और जो सेम नहीं है उसको अलग। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो आगे। √2 प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा कौन सा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो √2x, इधर ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। आ गया अपना एक वैल्यू। दूसरा देखते हैं, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, दूसरा भी आ गया, बढ़िया। इतना इजी था। अब इसके हिसाब से आप बॉक्सेस फिल करो, क्योंकि आप भी क्या करोगे, रफ के पीछे सॉल्व करोगे पेपर में, और फिर आप बॉक्सेस फिल करोगे। करेक्ट, पेपर में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, समझे? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इधर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6। अब 6 ऐसे नंबर को करो, इधर क्या दिख रहा है, माइनस, दोनों के पास माइनस होगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर इधर प्लस है, प्लस दो कंडीशन में होते हैं, बताया मैंने ऑलरेडी। ठीक है, नहीं फिर भी डाउट है तो बेसिक वीडियो देखो पहले, एक इससे पहले जो मैंने बनाया। ठीक है, उसमें क्या बताया, प्लस 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 होगा और माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखो अब मैंने पहले ही बताया था, √6 इंटू √6 क्या होगा, 6 हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, दोनों प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलो रिप्लेस कर दो, क्या आ गया, -6x माइनस इधर भी सेम आ गया, +2 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या,
कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 into 3, है ना, माइनस इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, +2 = 0। तो चलो लिखते हैं, ये क्या हो गया, √2 अलग लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय √3x, थोड़ा समझने के लिए आपके, नहीं तो मेरे को इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो, √3 दिख रहा है, इससे पहले सेम ऐसे ही था अपना, तो कॉमन क्या आ जाएगा, √3 और x, इधर क्या बचा, √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3x, इधर क्या बचा, -2 बचा, तो लिखो -√2, खत्म। इधर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है, तो लिखो -√2, इधर क्या बचा, √3x, और इधर क्या बचेगा, अब इधर मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस जब हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, इधर क्या बचेगा, √2, देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए क्या, √3x -√2, इधर भी सेम, और जो सेम नहीं है उसको अलग लिखो, √3x -√2 = 0, निकालते हैं वैल्यू, जैसे अभी तक निकालते आए, ठीक है, -√2 = 0, दूसरा भी सेम, √3x -√2 = 0। तो चलो देखो, इधर माइनस है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इधर ये देखो, मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो √2 डिवाइडेड बाय √3, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2/√2/3, समझे। अब सेम इसी तरीके से इधर भी, इधर माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो x इधर क्या हो जाएगा, √2 अपॉन, क्या हो जाएगा, √3, समझ में आया, कुछ डाउट यहाँ तक, कुछ डाउट रहेगा तो बोलो, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अभी अपने को जैसा अपना फॉर्मेट है वैसा नहीं दिख रहा, अपना फॉर्मेट क्या था, ax² + bx + c = 0, वैसा नहीं दिख रहा, कर दो भैया, इसको करो मल्टीप्लाई, 2m m into m square -2 into 24 48m = 50। अब ये जो नंबर है इसको भी इधर ले लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो -50 = 0, समझ में आया? अब देखो 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब इक्वेशन को अपने छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो जितना छोटा हो उतना अच्छा है, तो लिख दो डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन, इसको 1 दे देते हैं, चलो, अगर आपने इसको 1 दिया है तो इसको 2 दे दो, आपकी मर्जी, ठीक है, इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, इधर क्या बचा, m² -24m, इधर क्या बचा, 25 = 0। अब करो भाई, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, फैक्टर कौन सा निकलेगा, -25 का, तो चलो ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -25 आ जाए और माइनस करने से 24 आ जाए, कुछ लोगों को तो क्लिक भी हो गया, 25 बन जाए 25। अब बड़े ने इधर ही देखो, इसके पास 24 के पास क्या है, माइनस, तो बड़े नंबर के पास माइनस, छोटे नंबर के पास प्लस, ठीक है, तो लिख दो, अब इसको रिप्लेस करेंगे, -25 = 0, कॉमन क्या है दोनों में, m कॉमन है, बाहर ले लिया, ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो मैंने 1 ले लिया, m -25, दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं, इधर भी m -25, इधर भी सेम अपना m+1 आ जाएगा = 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, m -25 = 0, दूसरा क्या है, m+1 = 0, ये इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस, और सेम इधर भी चीजें, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, आ गया अपने दोनों, समझा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है लेकिन कोई नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ, देखो, लेकिन डायरेक्ट हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो, m² को इधर ही रखो, इधर ये 9, इधर 25, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस इधर आएगा बाहर, तो ये +-3/5 आ जाएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इधर आया तो माइनस हो जाएगा = 0,
अब देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद है क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, समझा? तो चलो लिखते हैं 5m प्लस 3, दूसरा 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अलग अलग लिख लो इसको, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा कौन सा है 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, देखो ये इधर गया माइनस, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, -3/5। सेम इधर वाला भी देखो, इधर गया ये प्लस और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। हो गया सॉल्व, इजी था, इतना टफ नहीं था। ठीक है, ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं हमें तो मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं जाएंगे। 1 मार्क्स के लिए आया तो डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आया तो ऐसा सॉल्व करके बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन, अरे बाप रे इतना टफ कहाँ से आता है? कोई नहीं, टफ नहीं है, टेंशन मतलब। इधर ये इधर आया माइनस इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 7, देखो एम स्क्वायर 21m, 7 3 जा 21, एम गया, m इक्वल टू 3। एक वैल्यू 3 आ गई, दूसरी वैल्यू 0 ले लो, क्योंकि 0 हो सकती है। ठीक है, ये हो गया, इजी था। लेकिन हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन देखो 7 है और m है, m इधर, इधर 3 बचा इक्वल टू 0। बस अब इसको अलग अलग लिख दो, 7m इक्वल टू 0, और दूसरा कौन सा m-3 इक्वल टू 0। देखो 7 इधर डिवाइड में आएगा तो भी m क्या होगा 0, और इधर ये माइनस से उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। इतना इजी, समझा? इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, अब ये लास्ट अपना बच्चा 12वां क्वेश्चन, देखो m² - 11 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे को उस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर इसको शॉर्टकट मारे हम लोग, तो इधर गया तो प्लस में हो गया, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, प्लस माइनस रूट में 11 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आ गया हमारा, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर माइनस रूट में 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने सेम फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो लिख दो उस फॉर्मेट में, क्या है m माइनस रूट 11, दूसरा कौन सा है m, इधर प्लस लिखो, m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। अब अलग लिख दो दोनों को, इक्वल टू 0, ये एक हो गया, दूसरा कौन सा m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। अब इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, और इधर ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया? चलो, तो फैक्टराइजेशन में इतने सारे क्वेश्चन थे, हमने एक एक क्वेश्चन क्यों सॉल्व किए, क्योंकि थोड़े थोड़े सब क्वेश्चन अलग अलग थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही सेम थे, थोड़े थोड़े अलग अलग थे, रूट वाले तो और कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और हमारा काम है, हम क्योंकि पहले ही गए हैं कि प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ो, और कुछ डाउट रहे तो बताओ मेरे को, और जाते जाते एक लाइक। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।